Welcome to Economic Times Real Estate Conclave and Awards 2025. We have with us Mr. Pradeep Kumar Agarwal, Chairman and Managing Director, Signature Global India. Thank you, Pradeep ji. Thank you for joining us. Pradeep ji, in the last 2 years, we are talking about luxury. We are talking about premium segment. We are seeing a growth in the real estate sector. Do you think it will continue to do so in the next 1 or 2 years, or do you think the segment might stabilize and prices might stabilize a bit? सोनकी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लास्ट 2 साल में ऑल अक्रॉस द सेगमेंट डिमांड रही है। लग्ज़री ने और अल्ट्रा लग्ज़री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप समझ सकते हैं जब लग्ज़री और अल्ट्रा लग्ज़री की डिमांड ज़्यादा हो तो जो दूसरे सेगमेंट हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ हो जाते हैं। जहाँ पर हम अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम की बात करें तो हर डेवलपर चाहता है कि मैं अपने लग्ज़री प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करूँ या मैं अल्ट्रा लग्ज़री के ऊपर करूँ। लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो मिड इनकम सेगमेंट है वो एक ऐसा सेगमेंट है जो सस्टेन रहता है। उसकी डिमांड हमेशा रहती है, सप्लाई कंस्टेंट रहती है। लास्ट 2 साल में बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी को हमारी को मिले हैं। अभी जैसा मैंने आपको पैनल पे भी कहा, लगभग 12,000 करोड़ का नंबर हमने लास्ट जो कैलेंडर ईयर रहा 2024 का उसमें हमने अचीव किया, जिसमें एवरेज टिकट साइज़ लगभग हमारा 2 करोड़ से प्लस रहा कुछ। सो ये जो हमारा स्वीट स्पॉट है, इसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी जो सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश करेगा वो कहीं ना कहीं मिड इनकम सेगमेंट है। देखिए, लग्ज़री और अल्ट्रा लग्ज़री जो है वो अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, क्योंकि जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हॉकी स्टिक की तरह आप ऊपर गए हैं। तो ऐसे में बनता भी है थोड़ा सा प्राइस का रुकना। लेकिन जो मिड इनकम सेगमेंट है उसका जो प्राइस रेंज है लगभग 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट है, जिसमें लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुई है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी उसमें रहती है। तो मुझे लगता है ये जो सेगमेंट है ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके अंदर खास करके जो ब्रांडेड प्लेयर हैं उनके पास से इन्वेंट्री काफ़ी कम आ रही है। सो ऐसे में क्योंकि हमारा कोर बिजनेस ये है और दिल्ली एनसीआर में बात करें तो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर हमारे पास है। अभी आप देखिए कि हमने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया सोना रीजन में दक्षिण के नाम से। उसमें लगभग हम 2500 से ज़्यादा हमने मिड इनकम सेगमेंट की यूनिट लॉन्च की, जिनका प्राइस पॉइंट लगभग 2 करोड़ था। और जितनी यूनिट्स को हम लॉन्च करते रहे वो हाथों हाथ बिकती रही। तो इससे मुझे लग रहा है कि जो ये सेगमेंट है ये फ्लरिश करेगा। और दूसरा, जो इस बजट के अंदर एक जो 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर रिलीफ दिया गया है वो कहीं ना कहीं हमारी टारगेट ऑडियंस है। आप अगर दूसरे तरीके से देखें, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों मिलके 25 लाख रुपए कमा रहे हैं तो लगभग 1,60,000 रुपये उनके बचते हैं। और जो उनकी EMI 12-13 हज़ार रुपये में कंट्रीब्यूट मिनिमम कर जाते हैं वो। सो किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बड़ा नंबर है। और इस बार RBI ने रेट कट भी दिया है, एक्सपेक्टेड है कि 2 कट और आने वाले हैं। सो जो EMI है उसका बोझ भी कम होगा। सो मैं बहुत क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक हूँ आने वाले वक्त में कि जो मिड क्लास वाला जो सेगमेंट है फ्लरिश करेगा। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट है, बहुत तेज़ी से बढ़ा था। प्राइजेज़ ज़रूर मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर अब रुकेंगे। बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ और अप नहीं लगते हैं मुझे होते हुए। सो फिंगर क्रॉस कि आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट हम आपके ET रियलिटी के इस कॉन्क्लेव पे मिल रहे हों तो जिस तरीके का हमने ये जो साल निकाले हैं और बेहतरीन ईयर के बारे में हम डिस्कस करें। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इतना बढ़िया कॉन्क्लेव करने के लिए। मैं पैनल डिस्कशन में देख रहा था जिस तरीके के ऑडियंस थी, जिस तरीके के सवाल जवाब थे, कमांडेबल। एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यानी अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ कि इस कॉन्क्लेव में आकर कि आज इसका मैं पार्ट बना और सभी लोगों ने इतनी सीरियसली डिस्कशन किया। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले वक्त में और बड़े आप कॉन्क्लेव ईयर टू ईयर करते रहेंगे। तो यही मेरी वो है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बूस्ट करती रहे और आप एक कॉन्क्लेव हमेशा इसी तरीके से करते रहें। Thank you, Pradeep ji. It was a great pleasure to hosting you. Thank you, everyone. Keep watching ET Reality.